जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, मानव विकास के लिए एफएबीसी कार्यालय ने मिशन के नए मार्गों पर विचार करते हुए बैठक की। एशियाई चर्च ने सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थानों पर चिंता व्यक्त की। कैथलिक महिला ने सामाजिक कार्यों के लिए दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023 जीता। गोवा आर्चबिशप ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों तक पहुंचे। कार्डिनल एलन चेरी ने मणिपुर में ईसाई उत्पीड़न की निंदा की। मणिपुर हिंसा में विस्थापित युवाओं को बेंगलोर महाधर्म प्रांत की सहायता। तेलंगाना में घरेलू कर्मचारी संघ ने दक्षिण मध्य भारतीय राज्य में अपने लोगों के लिए व्यापक कानून की मांग की। केरल में आम लोग एवं धार्मिक लोग मणिपुर पीड़ितों के लिए उपवास कर रहे हैं। जनजातीय रैली ने ईसाइयों को लक्षित करने के लिए कानूनों के दुरुपयोग की निंदा की। सप्ताह भर की कैद के बाद युवा धर्म बहन और उनकी मां को जमानत मिली। चमत्कारी संत अंतोनी का त्योहार मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मानव विकास के लिए एफएबीसी कार्यालय ने मिशन के नए मार्गों पर विचार करते हुए बैठक की। एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलन संघ एफएबीसी मानव विकास कार्यालय ने वियतनाम में मिशनरी कार्य के नए मार्गों पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की। 5 से 10 जून की बैठक वियतनाम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में मैरियन पिलग्रिम सेंटर बा रिया वुंग तांग प्रांत में आयोजित की गई थी। बैठक का फोकस एफएबीसी 50 बैंकॉक दस्तावेज और एशिया के लिए इसके प्रभाव पर प्रतिबिंबित करना था। एफएबीसी 50 आम सम्मेलन 12 और 30 अक्टूबर 2022 के बीच बैंकॉक महाधर्म प्रांत थाईलैंड के बान फुहान प्रेरित प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। एशियाई चर्च ने सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थानों पर चिंता व्यक्त की। एशियाई चर्च के नेताओं के एक सप्ताह के सम्मेलन ने क्षेत्र के कई देशों में सिकुड़न लोकतांत्रिक स्थानों पर चिंता व्यक्त की है। 5 से 10 जून के सम्मेलन ने खेद व्यक्त किया है कि उन देशों के शासक अधिनायकवादी बन गए हैं, अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और नागरिक समाज समूहों के बीच डर पैदा कर रहे हैं जो लोगों के कारण उठाते हैं। बैठक में कहा गया, व्यापक निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को धमकाने के लिए बेजुबान और मीडिया जो गरीब और हाशिए पर खड़े हैं की आवाज को चुप कराने के लिए नियोजित किया गया है। कैथलिक महिला ने सामाजिक कार्यों के लिए दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023 जीता। बेलिंडा परेरा, एक भारतीय कैथलिक महिला, 11 जून को सामाजिक कार्य श्रेणी में दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023 व्यूअर्स चॉइस ऑफ द ईयर के प्राप्तकर्ताओं में से एक थी। परेरा ने आरवी न्यूज को बताया, जिस क्षण मेरा नाम पुकारा गया मैं खुशी से अभिभूत हो गई और यह एहसास अद्भुत है क्योंकि मेरे लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2023 आयोजित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठाणे महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण शहर बेलिंडा ने 2006 में वंचित बच्चों के लिए डेकर सुविधा के रूप में करुणा घर फाउंडेशन की स्थापना की। गोवा आर्चबिशप ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों तक पहुंचे। गोवा और दमन के आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने अपने लोगों से आग्रह किया है कि वे कलीसिया से दूर रहने वालों जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों तक पहुंचे। कार्डिनल ने महाधर्म प्रांत के नवीनतम वार्षिक प्रेरित पत्र में कहा, जो चर्च को नवीनीकृत करने के लिए विश्वासियों की मदद मांगता है। यीशु खोए हुए लोगों की तलाश में गए थे, इसी तरह हम उन लोगों से प्यार और स्वागत करने की जरूरत है जिन्होंने खुद को कैथलिक कलीसिया से अलग कर लिया है और जो चर्च और उसके मिशन के खिलाफ काम करते हैं। कार्डिनल एलन चेरी ने मणिपुर में ईसाई उत्पीड़न की निंदा की। सिरो मालाबार चर्च की विशेष धर्म सभा बैठक 12 जून को कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी के मणिपुर में ईसाई के उत्पीड़न पर विलाप करने के साथ शुरू हुई। कोची के उपनगर ककनाड़ में सिरो मालाबार चर्च के मुख्यालय माउंट सेंट थॉमस में वेटिकन के इशारे पर धर्म सभा आयोजित की जा रही है। चर्च के प्रमुख आर्चबिशप कार्डिनल एलन चेरी, जिन्होंने उद्घाटन पवित्र मिस्सा का नेतृत्व किया, ने चर्च के सामने आने वाले विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और कृषि संकटों का उल्लेख किया है। उन्होंने वहां ईसाइयों के क्रूर उत्पीड़न के प्रति मणिपुर और संघीय सरकार की उदासीनता को अपराधी करार दिया। मणिपुर हिंसा में विस्थापित युवाओं को बेंगलोर महाधर्म प्रांत की सहायता।
बेंगलोर के महाधर्मप्रांत ने स्कूल कॉलेज के छात्रों और काम करने वाले युवाओं के एक समूह को शरण और सहायता प्रदान की है, जो मणिपुर की घाटी में बढ़ते जातीय तनाव और हिंसा के कारण विस्थापित हो गए, और उन्होंने एक मणिपुर फादर जेम्स के नेतृत्व में बेंगलोर की यात्रा की थी। इन बच्चों और युवाओं ने महाधर्मप्रांत में सुरक्षा मांगी और सांत्वना पाई। बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने मणिपुर से आए युवाओं की बातें सुनी और विस्थापित छात्रों को मदद दी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बेंगलोर के महाधर्मप्रांत में धर्मप्रांत और धार्मिक शिक्षण संस्थानों में मुफ्त में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और साथ ही उन्हें छात्रावास की सुविधा भी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि बेंगलोर शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। महाधर्माध्यक्ष मचाडो ने मणिपुर के प्रभावित और विस्थापित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और इन विस्थापित व्यक्तियों की देखभाल के लिए पूरे महाधर्मप्रांत की तत्परता से अवगत कराया। केरल में आम लोग एवं धार्मिक लोग मणिपुर पीड़ितों के लिए उपवास कर रहे हैं। डिवाइन रिट्रीट सेंटर के निदेशक के नेतृत्व में आम और धार्मिक नेताओं के एक समूह ने मणिपुर में जारी हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक दिन का उपवास रखा। डिवाइन रिट्रीट सेंटर के कई पुरोहित और कई लोक नेता 12 जून को केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर के ईएमएस स्क्वायर के फादर जॉर्ज पनाक्कल के नेतृत्व में पंक्तिबद्ध थे। फादर पनाक्कल ने कहा, हम मणिपुर के ईसाइयों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और वहां पीड़ित लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न संप्रदायों के नेता, अन्य धर्मों और राजनीतिक संबद्धता के समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। तेलंगाना में घरेलू कर्मचारी संघ ने दक्षिण मध्य भारतीय राज्य में अपने लोगों के लिए व्यापक कानून की मांग की। गृह कर्मिकुला यूनियन तेलंगाना स्टेट ने 14 जून को हैदराबाद प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में यह मांग की थी। तेलंगाना में घरेलू कामगार ट्रेड यूनियन के 10,000 से अधिक सदस्य हैं। मोनफोर्ड सोशल इंस्टीट्यूट, वर्किंग पीपल्स कोएलिशन और नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर ने भी प्रेस मीट के आयोजन में सहयोग किया। सदस्यों ने कहा कि यह समय है कि राज्य सरकार घरेलू कामगारों के नियोजनकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों ने घरेलू कामगारों पर ध्यान दिया है, जो समाज की बेहतरी के लिए योगदान देने के बावजूद असंगठित क्षेत्र के समूह में सबसे कमजोर बने हुए हैं। जनजातीय रैली में ईसाइयों को लक्षित करने के लिए कानूनों के दुरुपयोग की निंदा की। छत्तीसगढ़ और झारखंड के सैकड़ों लोग 14 जून को एक कैथलिक धर्म बहन और उनके परिवार के सदस्यों को धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में मध्य भारतीय शहर में एक दिवसीय धरने में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में 5,000 से अधिक प्रतिभागियों ने ईसाइयों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराना बंद करो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बंद करो और ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग बंद करो जैसे कुछ नारे लगाए। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। रैली का आयोजन ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ द्वारा जशपुर जिले के बालाछापर गांव के निवासी सिस्टर विभा क्रिकेटा, उनकी मां और 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। सप्ताह भर की कैद के बाद युवा धर्म बहन और उनकी मां को जमानत मिली। कथित धर्मांतरण के आरोप में 4 अन्य लोगों के साथ जेल में बंद एक धर्म बहन को 13 जून को छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने जमानत दे दी। सिस्टर विभा क्रिकेटा को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन उनकी मां और 3 अन्य लोगों के साथ जेल में डाल दिया गया था, जब उनके परिवार ने रांची स्थित संत अन्ना की बेटियों में उनके प्रोफेशन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने घर में एक पवित्र मिस्सा का आयोजन किया था। परिवार छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बालाछापर गांव के स्कूल पारा लेन में रहता था। हिंदू कट्टरपंथियों का एक समूह जो घर में घुस गया ने उसकी मां और अन्य लोगों को अन्य धर्मों का अपमान करने का आरोप लगाया। एक मजिस्ट्रेट ने धर्म बहन और अन्य 4 को जेल भेज दिया और जमानत की सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख तय की। वकील जेसुइट फादर फुलजेंस लकड़ा ने बताया, जशपुर के सत्र न्यायालय ने उनमें से प्रत्येक द्वारा 15,000 रुपए प्रस्तुत करने पर उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। चमत्कारी संत अंतोनी का त्यौहार मनाया गया। 13 जून मंगलवार को कैथलिक समाज ने घोड़खाता महू स्थित संत अंतोनी चर्च में चमत्कारी संत अंतोनी का पर्व धूमधाम से मनाया। पर्व में हजारों की संख्या में विश्वासियों ने भाग लेकर चमत्कारी संत अंतोनी की मध्यस्थता में ईश्वर से प्रार्थना की। इस पर्व में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र बल्कि दूर दूर से विश्वासी अपनी मन्नतें लेकर पर्व में शामिल हुए। महू में चमत्कारी संत अंतोनी का प्राचीन चर्च है। इंदौर एवं धार से पदयात्री महू चर्च पहुंचे। पदयात्रा मंगलवार सुबह 5:30 बजे रेड चर्च इंदौर से शुरू हुई।
इंदौर धर्मप्रांतीय कैथलिक सभा 1987 से इंदौर से महू तक पैदल यात्रा संत अंतोनी के पर्व पर निकाल रही है। पवित्र मिस्सा इंदौर धर्मप्रांत के विकार जनरल फादर सी माइकल जॉन की अगुवाई तथा महूपल्ली पुरोहित फादर थॉमस राज मणक्कम और बहुत से पुरोहित की सहभागिता में अर्पित की गई। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।